Embrace your style with Fasino 125 Fi Hybrid. Introducing Yamaha FZ Rave. हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। Hi, I'm Dr. Manish. हम श्यामला क्लिनिक गोलघर में है। पिछले 8 साल से यहाँ मैं OPD सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम ए जनरल प्रैक्टिशनर। थैंक यू। नमस्कार, टाइम्स ऑफ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम JNRM के गेट के यहाँ पर खड़े हैं। बैक टू बैक हम आपको न्यूज दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चे जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है प्राइवेटाइजेशन की जो है और बढ़ रहा है हमारा एजुकेशन भी। हमारे साथ जो है साहू सर है और ये छत्तीसगढ़ के जो है काफी वरिष्ठ नेता है। तो सर जो है कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है। तो आइए 2 शब्द हम सर से भी जानते हैं। बताइए सर। निश्चित रूप से यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं वो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से एलिवेटेड है, जिसके कारण यहाँ स्टूडेंट लोग को, पेरेंट्स को, सभी को लाभ होता है, क्योंकि यहाँ फीस वगैरह कम है। और जैसे ही डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, निश्चित रूप से फीस हाई हो जाएगा, पेरेंट्स को भी दिक्कत होगा, स्टूडेंट को दिक्कत होगा। और लगातार मोदी जी जैसे देश भर में सभी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का, उसी तरीके से इसको भी करने की साजिश चल रही है बीजेपी। सर देखिए सर, ये जो जवाहरलाल नेहरू राज्य के महाविद्यालय है, ठीक है। देखिए सर, आप मुख्य भूमि से यहाँ पर आए हैं और अब काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। तो यहाँ पर जो अभी हाल जो चल रहा है, मैं आपको बता दूं, काफी बच्चे जो है परेशान है। तो इस विषय को लेकर आपको क्या कहना है? क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है, हर चीज को जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब क्या पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन को भी क्या इसी तरह प्राइवेटाइज किया जाएगा? यहाँ पर देखिए सर, एक छोटा सा ये यूटी है, ये छोटा सा यूटी है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर जो है प्राइवेटाइज किया जाए तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत ही गरीब बच्चे हैं। निश्चित रूप से यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ आया हूँ, लगातार घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, प्रकृति, नेचर में बहुत अच्छा अंडमान निकोबार आइलैंड को बनाया है। यहाँ के स्टूडेंट बहुत मेहनती और होनहार हैं।
पढ़ाई लिखाई में स्टैंडर्ड है। यहाँ से IAS, IPS, IPS सभी तरह के यहाँ के स्टूडेंट अपना एजुकेशन लेकर हाई पोजीशन में पहुँचते हैं। तो उसको बीजेपी जो है लगातार देश भर में प्राइवेटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है। अभी आप देखेंगे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, और उसी तरीके से अब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, अभी तक पांडुचेरी था तो एक हमको अलग से हर जगह एक वेटेज मिलता था, फीस कम रहता था। अब वो फीस बढ़ जाएगा तो आर्थिक बोझ न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि फैमिली पे, और जो होनहार छात्र है वो पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से कि वे इसको जो करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उसको बिल्कुल यहाँ के लोगों का कोई इच्छा नहीं है। तो उन सबसे निवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इसको वापस लीजिए और पहले जैसा था वैसा ही यथास्थिति बनाए रखें। हमारे बीच जिला पंचायत सदस्य अंजलि साहू जी हैं, जिला पंचायत सदस्य छत्तीसगढ़ से, इनसे भी थोड़ा सा आप राय ले सकते हैं। जी मैम बताइए। मेरा ये कहना है कि आप जितना अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं उस पे देखिए ना जी। आप उनके एजुकेशन पे देखिए, ये नहीं कि प्राइवेटाइजेशन पे। हर चीज को अगर आप प्राइवेट करेंगे तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से पढ़ेंगे, और फिर आप सीधे सीधे उनका एजुकेशन छीन रहे हैं समझो। और आप बोलते हैं जब कि से ये सरकार है हर चीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर करीबन 2022 को जो है एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। ये चीज आपने भी देखा होगा, पॉलिटेक्निक डी ग्रेड के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो है बच्चों के ऊपर जो है टीयर गैस छोड़ा गया, वाटर कैनन बरसाया गया, काफी कुछ हुआ बच्चों, इवन वहां पर जो है लाठीचार्ज भी हुआ था। तो आप बताइए ना, बच्चे अपना मांग के लिए यहाँ पर खड़े हैं, पढ़ाई लिखाई करके जो है वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बट यहाँ पर और कोई स्कोप ही नहीं है। अब देखिए, अब एजुकेशन के ऊपर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आखिर बच्चे गलत रास्ते में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप ये बताइए मैम। ये तो मैं खुद सरकार से भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपसे बोलते हैं भविष्य देखो, फ्यूचर देखो, बच्चे जो हैं हमारा कल का फ्यूचर है, ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है ना। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, और उनको आप ये मजबूर कर रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ो और आंदोलन में जाओ, पढ़ाई छोड़ो, धरना प्रदर्शन करो, क्योंकि उनको अब जरूरत है तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे ही। आप जिस हिसाब से उनको पढ़ाई एजुकेशन देना चाहिए वैसा दे नहीं पा रहे। यहाँ तो खैर पढ़ाई का है, आप देखेंगे क्या बोलते हैं ना, माया बंदर से यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए भेजते हैं यहाँ पे। वहां से यहाँ तक की जो दूरी है उसका सड़क भी देखिए आप, रोड भी कैसा है, और वहां का जो रोड एक्चुअल में बता रही हूँ, जहाँ यहाँ से मुझे जो पता चला है 3,000 करोड़ रुपए वहां पे लगा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से वो रोड है वो तो लग ही नहीं रहा है कि उतना लगा होगा वहां पे। और जो अपना ब्रिज है जिससे कम से कम बच्चों को आसानी हो जाती, वो भी नहीं है। जो ब्रिज बन रहा है 5 साल से अभी तक बन रहा है, हमें तो समझ में नहीं आता, चाहे कहीं भी हो, चाहे मुख्य भूमि हो चाहे यहाँ हो, आप अगर कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम जो मिला हुआ है उसको छीनिए मत। अभी निश्चित रूप से कॉलेज वालों का जो मांग है वो तो जायज है ना, अभी पढ़ाई करने का समय है। स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़कर धरना प्रदर्शन करेंगे, वो उनका पढ़ाई भी बाधित हो रहा है। शासन प्रशासन को ये चीज समझना पड़ेगा कि आखिर स्टूडेंट इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उस चीज को समझना पड़ेगा। आप हर चीजों को थोप नहीं सकते स्टूडेंट पे। सर, आप मुख्य भूमि से आप आए हैं सर, तो इस विषय को लेकर आप जो है मुख्य भूमि में, और खास करके देखिए आप यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार है यहाँ पर भी, सेंटर पर भी, लेकिन इस विषय को लेकर आप जो है मुख्य भूमि में ये विषय को लेकर आप उठाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं 10-12 दिन से यहाँ हूँ आइलैंड्स में, तो लगातार मैं घूमकर इन चीजों का विरोध कर रहा हूँ। छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से आप देखेंगे तो मैं बहुत सारे जगह गया हूँ और स्टूडेंट लोग को उनके राइट्स के लिए जगाने का भी काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं मुख्य भूमि में भी जाऊंगा, और कुछ दिन बाद मेरा दिल्ली विजिट है, तो दिल्ली के लीडर्स लोगों को भी इसके बारे में बताऊंगा। और बड़े स्तर पर भी हम लोग INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा विरोध प्रदर्शन, और यहाँ के जो स्टूडेंट का मांग है उसको हम लोग राहुल गांधी जी तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। थैंक यू सर। और
जहाँ तक आपने काफी कुछ कहा है और देखकर ही लग रहा है आप जो है बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें भी काफी अच्छा लग रहा है आप मुख्य भूमि से आकर यहाँ पर एक छोटा सा यूटी में क्या चल रहा है उसके बारे में आपने जो है जानकारी ली। तो हम आशा करते हैं कि आपने ये जो हमारे साथ जो वार्तालाप किया, और इस विषय को लेकर काफी गंभीर विषय है ये, इसमें आपने जो भी वार्तालाप किया, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद भी कहना चाहूंगा और मैम को भी, ताकि इस विषय को लेकर आप मुख्य भूमि पहुंचाए, राहुल गांधी जी तक पहुंचाए, ताकि बच्चे इस तरह का जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, देखिए काफी धूप में भूखे प्यासे बच्चे जो है कर रहे हैं, और देखिए वो उनका राइट है। देखिए वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, और धरना करना वो जो है हमारा राइट है, लेकिन मैं आपको एक बात जी, लेकिन धरना करके कोई फायदा मतलब हो नहीं रहा है। देखिए किसी भी चीज का क्या है, जब अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राहुल जी कहते हैं हमेशा स्टूडेंट के साथ रहते हैं, आपने देखा होगा भी सभी कॉलेजेस में भी राहुल जी का लगातार दौरा चल रहा है। तो अगर कुछ होता है तो बिल्कुल राहुल जी को हम लोग इससे अवगत कराएंगे और उनसे ट्वीट भी कराएंगे, और अपने जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, अपना अपोजिशन के जो लीडर हैं, सभी लोगों को यहाँ एकत्रित कर मैं इस मांग को, क्योंकि ये जायज मांग है, स्टूडेंट कोई भी भूमि हो, आइलैंड हो, चाहे मुख्य भूमि हो, उसका आधार स्टूडेंट होते हैं। जब हमारा न्यू जनरेशन पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो अब बीजेपी लगातार उसको रोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से ये बात को हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। एक चीज और कहना चाहूंगी, मैं सरकार को यह मांग करना चाहती हूँ कि जो हमारे स्कूल है, कॉलेजेस है जो प्राइवेट है, कम से कम उनका एक सटीक कहना चाहिए रेट जो है, उन लोग रेट ही बोल सकते हैं अपन, है ना, जो ट्यूशन फी है तो वो मतलब कम रखें, ताकि हर बच्चा पढ़े। हर बच्चा पढ़ने में, देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते, बहुत अच्छा करते, सिर्फ पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? यहाँ तो और दोहरी मार कर रहे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाकर तो पूरा एजुकेशन सिस्टम का, अंडमान निकोबार का खस्ता हाल और सिस्टम को पूरा ध्वस्त करके बर्बाद करना चाह रहे हैं बीजेपी वाले। तो निश्चित रूप से ये बात को हम दिल्ली तक उठाएंगे। आपने हमारा विचार अपने चैनल के माध्यम से रखने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।